हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्री। मैं और अर्शी काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है, जो कि है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज जो है अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होते क्या है, उसको मैथमेटिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपन क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का देख लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, ये जो मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाली जो सीरीज है, ये चैप्टर नंबर 2 है ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समझा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये सीरीज है, जिसमें कौन कौन सी एग्जाम आएगी आपके पास लिख लो आप, और फिर आप पूछते हो मुझे कि कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा ये। ठीक है, तो जस्ट आईआईटी जाम, ठीक है, आईआईटी जाम। देन आपका हो गया यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एमसीक्यू टाइप होंगी, उसी के लिए ये यूज होगा। ठीक है, यूपीएससी जीआईएस, नॉट योर यूपीएससी ऑप्शनल फिजिक्स नहीं, जीआईएस जियो साइंटिस्ट वाली एग्जाम। ठीक है, उसके बाद में आपकी बीएआरसी की एग्जाम, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एग्जाम, जिसके बाद में जो है टीआईएफआर की एग्जाम। आप सभी को पता है टीआईएफआर की डेट जो है, टेंटेटिव डेट जो है वो भी आ गई है, आई थिंक 12 दिसंबर है। ओके, देन आपका हो गया गेट। ठीक है, एंड देन आपका हो गया सीएसआईआर नेट। एंड देन जो आपकी सेट्स एग्जाम होती है अलग अलग स्टेट्स के लिए, जैसे महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात के लिए गुजरात सेट, वेस्ट बंगाल सेट, ऐसे सेट एग्जाम। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। बीएससी एमएससी स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। और एक बात, सीयूईटी के लिए भी ये काम आएगा, फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो ये जो सारी एग्जाम्स है उसके लिए ये फोकस है, यूपीएससी ऑप्शनल फिजिक्स के लिए ये नहीं है, और जो लोग थेरोटिकल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। एमसीक्यूज बेसिस पर जो लोग एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज वो काम आने वाली है। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही सबको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से एग्जाम को क्या क्या काम आएगा, तो कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको पता है, सपोज अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ -1 है। अब देखो, अंडर रूट ऑफ 1 है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 मीन्स 1। अंडर रूट ऑफ 2 है तो आपको पता है अंडर रूट ऑफ 2 तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अंडर रूट ऑफ अगर 4 है तो अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 2, राइट। लेकिन अगर मैंने बोला अंडर रूट ऑफ -4 दो, तो अब देखो आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है, या फिर मैं बात करूँ स्क्वायर की, स्क्वायर रूट नहीं, पहले अपन बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर जो है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, मीन्स -2 का स्क्वायर बोला तो ये क्या हो जाएगा +4। ठीक है, 2 का स्क्वायर बोला तो भी होगा +4, 3 का स्क्वायर बोलोगे तो हो जाएगा 9, लेकिन -3 का स्क्वायर बोलोगे तो हो जाएगा ये +9। तो जो स्क्वायर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर निगेटिव नंबर रहा तो फिर उसके स्क्वायर का क्या करना, तो उसके स्क्वायर के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल -4 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पता है 2 का जो स्क्वायर है वो होता है 4, -4 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपने को पता है स्क्वायर रूट का ये क्या होता है, डिनोशन होता है। तो आप उसको इससे डिनोट करते हो और -4 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 इंटू योर -4, राइट। नहीं, -1 इंटू +4, तो +4 का तो हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा -√1। ठीक है, तो इस -√1 को एक नाम दे दिया गया, इस -√1 को एक नाम दे दिया गया, जिसको आप बोलते हो, ये जो है √-1, ये जो है वो रियल नंबर में नहीं आता, रियल नंबर्स में नहीं आता। तो इसको नाम दिया गया आयोटा, इसको नाम दिया आयोटा। और आयोटा जो है वो, इसको नाम नहीं दिया गया एक्चुअल में आयोटा, आयोटा जो है इसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया गया। रिप्रेजेंट किया गया मीन्स आपके पास जो है, यहाँ पर मैं सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आई जो है उसकी वैल्यू जो है वो होती है -√1, तो ये हो गया आपका आयोटा। ये आई जो है इसको आप क्या बोलोगे, आयोटा। ठीक है, तो ये बात होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए, जहां पर √-1 आ गया, मतलब रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर है क्या, ये नहीं है। तो फिर यहाँ पर अपने को किससे डिनोट करें, तो डिनोट
डिनोशन के लिए अपन ने इजी मेथड ले ली आयोटा, और आयोटा से आप क्या करते हो, डिनोट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज टू बी मैं एग्जांपल के लिए लेती हूँ, सपोज यू हैव एन एक्सप्रेशन, आपके पास एक क्या है, एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आएगा ये मैं बताती हूँ, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए मुझे क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने हैं तो एक्स के रूट्स क्या हो गए आपको पता है, आप क्या करते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ योर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ये फॉर्मूला यूज कर कर आप क्या करते हो, रूट्स निकालते हो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज टू बी इफ अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, या फिर मैंने बोल दिया निगेटिव है, ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी बताया वही चीज मैं बताऊंगी। तो अगर ऐसे केस में ऐसा कुछ होता है तब आपको यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर जहां पर आपको दोनों भी चीज का, रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपके पास रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आप किससे शो करते हो, आप शो करते हो जेड से, ठीक है। तो जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है होता है आपका एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें, वेयर आई जो है वो होता है आपका आयोटा, आई जो है वो क्या होता है आपका आयोटा, और एक्स जो है वो होता है आपका रियल पार्ट, एक्स जो है वो क्या होता है आपका रियल पार्ट, और वाई जो होता है वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, वाई जो है वो क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ये सारी जो चीजें हैं वो आपने 11th 12th में पढ़े वाली है, बीएससी में पढ़े वाली है, बस उसी को मैं क्या कर रही हूँ, इलेबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर व्हाट, जेड, जेड इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और वाई इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर ऑल्सो जेड, जेड इज योर व्हाट जेड इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर जेड, ठीक है। अब ये देखो आपको पता है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास पता है कि डिफरेंट काइंड की कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। तो आप एक तो ले लोगे एक्स वाई सिस्टम, ठीक है, और दूसरी लोगे आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हो जाएगी आपकी आर एंड थीटा वाली, ठीक है, आर और थीटा वाली, ओके। तो दोनों भी इसमें देख लेंगे। तो अब देखो ये जो हमेशा आपको अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये y के साथ i है, मीन्स आपके पास जो y है वो क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो y है वो हमेशा किसको डिनोट करेगा, आपके इमेजिनरी ऑफ z को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को डिनोट करेगा, और ये जो x है वो आपको किसको डिनोट करेगा, रियल पार्ट ऑफ z को, ठीक है। तो ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ z को डिनोट करेगा, और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को डिनोट करेगा, ठीक है। अब सपोज टू भी कोई एक मेरे पास पॉइंट है P, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये हो गया उसका R वेक्टर, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में उसको कैसे डिनोट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म इज नथिंग बट x और y के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ओके। ये हो गया सिंपल आपका कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन यही जो चीज है वो अगर मुझे ये किस में हुआ आपका कार्टेशियन में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन यही चीज जो है मुझे अगर बात करनी है पोलर फॉर्म की, मतलब मुझे पोलर फॉर्म में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है। तो पोलर फॉर्म आपको पता है, सपोज दिस इज योर पॉइंट P, ये हो गया आपका आर वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है, और ये होता है आपका एंगल थीटा। तो आपको पता है x जो है वो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z, और y जो है वो क्या शो कर रहा है, आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर वर्ड z, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखो z इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस आई वाई, ठीक है। अब अगर सपोज टू भी आपको पता है कि ये जो है ये P से अगर मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया, तो ये हो गई नथिंग बट माई वैल्यू ऑफ y, राइट, ये तो आपको पता है। और इसी पे से आपको पता है कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपको पता होती है, तो आप इसी पे से लिखते हो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू योर आर साइन थीटा। तो बस यह वैल्यू जो है आपको क्या करनी है, इस जगह पे डाल देनी है, ओके। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x के जगह आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, राइट। अब r अगर मैंने दोनों में से कॉमन निकाला तो r कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है इसको डिनोट करते हैं अपन e रेज टू द पावर आई थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, e रेज टू द पावर आई थीटा से। और ये रहा आपका r और ये रहा z, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इन द पोलर फॉर्म, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म, और ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन इन द योर वर्ड पोलर फॉर्म। समझ में आई क्या बात, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, z इक्वल्स टू आर ई रेज टू द पावर आई थीटा,
ओके, ये हो गया आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अपन जाएंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ज्योमेट्रिकल ही रिप्रेजेंट कैसे करना है आपके इसको, वो देखेंगे। फर्स्टली तो ये समझ लो कि आपका जो एक्स है, एक्स एक्सिस, वो होता है आपका रियल पार्ट बताने के लिए, ठीक है। और ये होता है आपका वाई एक्सिस, जो कि बताता है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। और आपको पता है कि अगर मैंने कार्टेशियन ऐसे पूरा पूरा लिया कार्टेशियन फॉर्म को ऐसे, तो दिस इज योर ओरिजिन ओ, ठीक है, और इधर होता है माइनस एक्स और इधर होता है माइनस वाई, ठीक है। और जो पी है वो सपोज टू बी यहाँ पर है, तो अगर मैं एंगल जो है मैंने ऐसा लिया, मीन्स मैंने एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो मुझे हमेशा थीटा क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मैंने अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया तो मुझे थीटा क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। लेकिन वही एंगल जो है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन वही एंगल अगर मैंने क्या किया, उल्टा लिया, मतलब मैंने एंगल जो है इस डायरेक्शन से काउंट किया, मतलब क्लॉकवाइज काउंट किया, तो जो मेरा ये है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या लेना पड़ेगी, निगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ थीटा डायरेक्शन इज नॉट गिवन, देन हमेशा अगर आपको थीटा की डायरेक्शन दिए वाली नहीं है, इन जनरल अगर आपको दिए वाली नहीं है, तो आपको हमेशा कंसिडर करना है कि आपकी जो थीटा का डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी इन जनरल। क्लॉकवाइज रही, एंटी क्लॉकवाइज रही तो दिया हुआ होगा, लेकिन अगर आपके पास दिया हुआ नहीं है तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो थीटा की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। इन केस अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको दिया हुआ होगा कि थीटा की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। ये हो गया उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अपन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। अब आपको पता है, अगर आपको याद होगा, आप फैक्टर्स निकालते थे। अगर आपको पास ऐसे कुछ रहता था x अपॉन 1 प्लस आई के फैक्टर्स निकाल, तो आप क्या करते थे, इस डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या रहता था, जहां पे प्लस है वहां पर माइनस करना पड़ता था, जहां पे प्लस है वहां पर माइनस करना पड़ता था, और आप उसके ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से फैक्टर्स निकालते थे। तो मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या काम है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का काम है। किसका काम है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हमेशा याद रखना, रियल पार्ट जो है वो हमेशा रियल रहेगा, रियल पार्ट जो है वो चेंज कभी नहीं होता, रियल पार्ट हमेशा रियल रहता है, रियल इज ऑलवेज रियल, ओके। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। वैसे ही आपके पास निगेटिव माइनस भी, ठीक है। और आपका अगर निगेटिव रहा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, रियल इज ऑलवेज रियल, रियल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x इक्वल्स टू एक्स है, x इक्वल्स टू नहीं ना, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये आपका है, आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर आप जिससे डिनोट करते हो, ठीक है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास है, तो इसका अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोला, क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसके लिए मेरे पास जो आपका रियल है वो तो वैसे ही रहेगा, मतलब z। और एक बात, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर आप z से डिनोट करते हो, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो डिनोट करने के लिए आपको z के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक बार लगाना पड़ेगा। z के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक बार लगाना पड़ेगी, या फिर आपके पास z के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, आपको स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपन ने मैट्रिक्स में भी देखा था, कॉम्प्लेक्स करते हैं अपन, ठीक है, तो वहां पर अपन ने स्टार लगाया था या फिर बार लगाया था। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z स्टार, बार दोनों भी लिख सकते हो, और रियल पार्ट तो रियल रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इमेजिनरी पार्ट के वहां पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। अगर आपको वही कॉम्प्लेक्स जो है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया हुआ होगा x माइनस आई वाई, सपोज योर कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय दिस, तो आपका इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब z स्टार है या फिर z बार है, वो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, ठीक है। समझ में आई बात। तो इमेजिनरी पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव। समझ में आया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। दूसरी एक बात, अगर आपको ज्योमेट्रिकली इसको समझना है, तो सपोज ये आपके पास जो है ये x एक्सिस डिनोट करता है, ये y एक्सिस डिनोट करता है, तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है, देखो मैंने क्या बताया कि x जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन y जो है वो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, सपोज टू बी अगर आपके पास मेरा p यहाँ पर है, जो कि है मेरे पास x प्लस आई वाई, तो मेरा जो p कॉम्प्लेक्स है, मतलब p स्टार जो है वो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस आई वाई, सिर्फ y ही निगेटिव हुआ। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो z इज
द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज ऑफ योर z विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ओनली x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही उसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ओनली x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसकी मिरर इमेज आएगी। अगर मेरा ये यहाँ पर है तो उसकी मिरर इमेज इधर आएगी, मतलब ऊपर के साइड में आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अगर मेरा पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ऐसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज ऑफ योर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट में ही आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की मिरर इमेज मिलेगी। तो आप वहां पर लिख सकते हो, अगर आपको लिखकर रखना है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज ऑफ जेड, मिरर इमेज ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्स एक्सिस। समझ में आई बात? तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात। तो आज जो है ना सारा इंट्रोडक्शन ही लेने वाले हैं, लेकिन कल का जो चैप्टर है, मतलब कल का जो लेसन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन कल के चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, मॉडुलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने को देखना है, और उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी अपन कल ही देखने स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड, अब मैंने बहुत बार बताया था मॉड 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 मॉड। तो अगर अपन नेचुरली मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का अगर मॉड निकाला, मैट्रिक्स का क्या निकाला, मॉड निकाला, तो उसको आप सिंपली बोल सकते हो डिटर्मिनेंट। उसको क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट। वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको अगर मॉड निकालना है, अगर आपके पास z है तो z इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास x प्लस योर आई वाई। तो मॉड ऑफ z जो है वो ऐसे होगा, मॉड ऑफ योर z, तो इसको आप बोलोगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू आप डिनोट करते हो r से। किससे डिनोट करते हो, r से, जो कि होता है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मीन्स आपका x जो है वो क्या है, आपका रियल स्क्वायर प्लस योर व्हाट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो दिस इज योर मॉड ऑफ z। अगर मैं एग्जाम्पल लेकर बात करूं तो एग्जाम्पल अपन एक ले लेंगे यहाँ पर मॉड के लिए। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जो कि है आपके पास जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और इसका आपको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। इस फंक्शन का क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो इस फंक्शन का मॉड कैसे निकलेगा, देखो। अब आपके पास पता है जेड क्यूब है, ओके, जेड स्क्वायर है, और ये क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, z नहीं है, वो क्या है, 2 है। ओके, अब आपको पता है कि मॉड जो है वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। तो उसको अब इसमें अपन सॉल्व करना है, तो मॉड क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अब यहाँ पर मॉड जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस योर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास पता है आपको z इक्वल्स टू इज नथिंग बट योर x प्लस आई वाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ z जो है वो क्या होगा, f ऑफ z इज नथिंग बट योर x प्लस आई वाई होल क्यूब प्लस योर व्हाट, x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस योर व्हाट 2। ओके, तो अब देखो होल क्यूब के लिए फॉर्मूला आपको पता है, x प्लस ए प्लस बी के फॉर्म में बोलती हूँ मैं, ए प्लस बी होल क्यूब इज नथिंग बट योर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। याद आया आपको, ये होता है। तो बस यही आपको यहाँ पर पुट करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस योर व्हाट 3x आई वाई का क्यूब, ये आई वाई का स्क्वायर, सॉरी आई वाई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर होगा क्योंकि आई और वाई दोनों को भी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस होगा आई वाई का यूर क्यूब, ठीक है, आई वाई का यूर क्यूब प्लस अब a प्लस बी होल स्क्वायर पता है आपको, a स्क्वायर प्लस यूर 2ab प्लस यूर व्हाट, b का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, एक्स क्यूब तो पहले वैसे की वैसा प्लस यूर ये भी वैसे की वैसा 3x स्क्वायर आई वाई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर जो है मुझे एक दो बात बतानी है, यहाँ पर जो रह गई थी अभी अपने पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, आई वाई का स्क्वायर। ठीक है, आई वाई का स्क्वायर है, मीन्स आई का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी स्क्वायर होगा। और हमेशा याद रखना, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, -1। आई स्क्वायर हमेशा क्या होता है, -1। तो ये जो है -1 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -1 वाई स्क्वायर मीन्स ये माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3x वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है आई, अब देखो यहाँ पर क्या है, आई वाई का क्यूब, तो वाई क्यूब तो वैसे की वैसे होगा। ठीक है, वाई क्यूब तो वैसे की होगा, लेकिन आई क्यूब की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, तो आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ -1
लिखने के बजाय अभी अपन क्या करते हैं, इसको आई ही लिखते हैं। ये क्या करते हैं अपन, अभी इसको आई लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अभी अपन क्या करेंगे, आई ही लिखेंगे, ओके। तो -1 आई, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आई मीन्स हो जाएगा माइनस आई। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको फिर अपन प्लस निकाल देंगे यहाँ से प्लस निकाला तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यूर आई वाई क्यूब, ठीक है, क्योंकि अपने को इमेजिनरी पार्ट रहने देना है, ओके। प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2xi y प्लस यहाँ पर देखो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस यूर वाई स्क्वायर प्लस यूर वॉट 2। समझ में आई बात। अब देखो क्या करना है आपको, एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, क्यूब नहीं, ठीक है। अब ये जो है अपन क्या करेंगे, जिसमें जिसमें आय है वो अलग लिख लो, जिसमें जिसमें क्या है, आय है, वो क्या करना है आपको अलग लिख लेना है। तो आपके पास जो है एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, मतलब जिसके पास आय नहीं है वो लिख लो, -3xy² आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। इसमें आय है, फिर इसमें नहीं है तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर इसमें नहीं है तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, +2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे आई वाली टर्म्स। आई वाली टर्म्स कौन सी है आपकी, 3x² माइनस यूर आई वाई क्यूब प्लस यूर 2xi y, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से आई की टर्म्स ले लो कॉमन, इसमें से आई की टर्म्स क्या ले लो, कॉमन। अगर मैंने यहाँ से आई की टर्म्स कॉमन ले ली तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ, जगह नहीं है इसलिए, और नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी तो मुझे घड़ी घड़ी पीछे देखना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो है आई अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं एक ब्रैकेट दे देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर क्या करना है, आई को ले लेना है कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट, और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। और आपको पता है मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये जो है, अगर मुझे एफ ऑफ जेड का क्या निकालना पड़ा, मॉड निकालना पड़ा, तो मैं इसको दे दूंगी अंडर रूट, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये जो है मेरा ये प्लस, वो प्लस आई जो है वहां पर आई जो है वो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली प्लस। तो दिस इज यूर व्हाट, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया था मॉडुलस का, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, इजी है, कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए होने वाला है क्योंकि मॉडुलस के अपन क्या करने वाले हैं, मॉडुलस में एडिशन कैसे करते हैं, मॉडुलस में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सब चीजें देखने वाले, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो है, प्रॉपर्टीज जो है वह अपने को मॉडुलस में देखनी है, तो मॉडुलस नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। फिर उसके बाद में आर्ग्यूमेंट देखेंगे, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, वो सब देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट होता क्या है ये सुन लो। आर्ग्यूमेंट जो है वो होता है नथिंग बट यूर थीटा की डायरेक्शन बताने वाला। अब आपको पता है दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमेशा इमेजिनरी पार्ट को शो करती है, एक्स एक्सिस हमेशा रियल पार्ट को शो करती है। सपोज दिस इज माई पॉइंट पी, और ये मैं बता रही हूँ कार्टेशियन सिस्टम से, जो कि है मेरा एंगल यहाँ पर थीटा, जो कि है मेरा एंगल यहाँ पर थीटा। तो मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली आपको बताया कि थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और थीटा निगेटिव कब होगा, जब आपके पास क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने सपोज P से यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, और मैंने यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू ली, मतलब tan थीटा लिया, तो tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, नथिंग बट यूर y/x, ये क्योंकि y है और ये क्योंकि x है, तो tan थीटा इज नथिंग बट आपके पास क्या हो जाएगा, y अपॉन यूर x, ठीक है। तो tan थीटा y अपॉन x है, तो आप थीटा की जो वैल्यू निकालोगे दैट इज नथिंग बट यूर आर्ग्यूमेंट, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ यूर y बाय यूर x, मीन्स आप बोल सकते हो थीटा इज नथिंग बट यूर tan इनवर्स ऑफ y इज नथिंग बट यूर इमेजिनरी पार्ट, y इज नथिंग बट यूर व्हाट इमेजिनरी पार्ट, और x जो है वो क्या है आपका रियल पार्ट, x जो है वो क्या है आपका रियल पार्ट। तो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर थीटा, आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ योर
थीटा। समझ में आई बात? तो दिस इज द बेसिक लेक्चर। एक बेसिक लेक्चर अपन ने देखा जिसमें अपन ने क्या देखा कि ज्योमेट्री, फर्स्टली तो अपन ने ये देखा कि z इक्वल्स टू एक्स आई वाई होता है, ओके। और आपको जरूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, ये अपन ने देखा वेयर x जो है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, y जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, राइट। फिर मैथमेटिकल ही अपन ने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या हो जाएगा, r e रेज़ टू द पावर माइनस, सॉरी आई थीटा, ठीक है। माइनस आई थीटा कब आएगा, अगर आपके पास पोलर फॉर्म में, अगर आपके पास x माइनस आई वाई है तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में r रेज़ टू द पावर e, आर ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा होगा। ये सब अपन आगे देखेंगे, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। फिर यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेशन अपन ने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये भी देखा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहा तो थीटा को आपको क्या लेना है, ठीक है। और जो आप थीटा की वैल्यू निकालोगे उसको आप आर्ग्यूमेंट बोलोगे, वो अपन आगे अच्छे से देखने वाले। आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें अपने को देखनी है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आप बार से या फिर स्टार से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। रियल पार्ट जो है वो रियल ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स एक्सिस के थ्रू क्या होगी, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ योर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हो, ठीक है। ये अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने मॉडुलस कैसे निकालना है वो देखा। मॉडुलस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय आर, जो कि होता है आपका अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस योर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद अपन ने आर्ग्यूमेंट क्या होता है देखा। आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर एंगल थीटा, जो कि होता है आपके पास tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। और इन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो कल से जो है नेक्स्ट वीडियो से, कल से नेक्स्ट वीडियो से, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो नेक्स्ट वीडियो से जो है इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपको भूलना नहीं है, ये बेसिक था, लेकिन बेसिक के बाद में बहुत कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और आप सभी को पता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद में आइलर्स फॉर्मूलाज है, डी मॉर्विस थ्योरम है, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर है। और पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक साल क्वेश्चन आ चुका है। आईआईटी जाम 2015 में क्वेश्चन है, 19 में क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कैसे होता है, ओके। देन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को देखना है। फिर एनालिटिकल फंक्शंस क्या होते हैं वो देखना है। एनालिटिकल फंक्शंस में जेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है, सीएसआईआर जून 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर पावर सीरीज भी अपने को देखना है। फिर रेशो वगैरह, कन्वर्जन क्या होता है, जेस्ट 2015। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मिलने थॉमसन थ्योरम जो है वो भी मेथड जो है वो अपने को देखनी है। टीआईएफआर 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं टीआईएफआर में, जेस में, जाम में, नेट में, सीएसआर गेट में, सीएसआर नेट में और गेट में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस पर आ चुके हैं। बीआरसी का तो पता है आप सभी को, पेपर तो मिलता नहीं है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं बीआरसी में, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा बेसिक था, आई नो बहुत ज्यादा बेसिक था, कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन कल का वीडियो अगर आप देखो, अगर आपको पसंद नहीं आया होगा ये वाला वीडियो, तो भी मैं बोलूंगी कि कल का वीडियो देखो। मीन्स कल का मीन्स नेक्स्ट वीडियो देखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगी ना आपको कभी ऐसा लगेगा कि ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी होता है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊंगी, तो आपको जरूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैकेनिक्स, मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स ये तीनों भी सीरीज शुरू है। तीनों भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है टीआईएफआर की टेंटेटिव डेट्स आ गई है, आईआईटी जाम की भी टेंटेटिव डेट्स आ गई है और गेट की भी टेंटेटिव डेट्स आ गई है, ठीक है। और नेट तो अभी आने वाला है, ठीक है। अभी फॉर्म की आज लास्ट डेट है, ओके। आज तो फॉर्म की लास्ट डेट है नेट की, ठीक है। तो आपको मिलना है, अच्छे से करना है स्टडी और रैंकिंग लानी है, वो भी AIR, ठीक है। ओनली क्वालिफाई नहीं करना है आपको, AIR रैंकिंग से क्वालिफाई करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।